Good morning, dear student. Today our topic for class 7th and lesson number 1, nutrition in plants. Student, nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. मतलब न्यूट्रिशन जो है वो खाने को लेने का एक ऐसा मोड है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो उनकी बॉडी का जो मतलब उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है तो उसकी पूर्ति होती है. तो न्यूट्रिशन जो है वो हमें हमारी बॉडी से तब मिलते हैं जब हम फूड टेक करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम अपने बॉडी में जो फूड लेते हैं उसके द्वारा उसमें जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उससे जो भी हमें मिलता है वो सब हमें न्यूट्रिशन मिलता है. तो न्यूट्रिशन एक मोड है जो कि हमें खाने के द्वारा मिलता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. मतलब ऐसा मोड जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट. तो ऐसे खाने का ऐसा मोड जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद से खाना बनाते हैं अपने लिए तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. लेकिन इसके साथ ही ऑर्गेनिज्म हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो सब क्या करते हैं अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रो मतलब अदर. तो इसका मतलब जो है कि जो एनिमल्स हैं या अदर ऑर्गेनिज्म है वो अपने प्लांट्स के लिए अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं तो इसका मतलब वो हेट्रोट्रॉफ्स है और जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं. नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस. अब जैसे कि हमने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो इसका मतलब उनमें जो खाना बनता है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा बनता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अब जैसे कि ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो ग्रीन लीव्स हैं वो अपना खाना खुद बनाती हैं सनलाइट के प्रेजेंट में. इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. उनका तो जो ये प्रोसेस है खाना बनाने का इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन लीव्स हैं हैव अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. जो ग्रीन लीव्स हैं उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी टू द सनलाइट. जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ये प्लांट्स की हेल्प करता है ताकि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके. अगर वो सनलाइट कैप्चर नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और जो फूड है वो हमारा डेड हो जाएगा और वो क्योंकि वो अपने लिए खुद से खाना नहीं बना पाएगा तो इसके कारण उसको एनर्जी नहीं मिलेगी जिसके कारण जो हमारा प्लांट है वो धीरे धीरे डेड हो जाएगा. इसलिए जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बहुत जरूरी होता है. कार्बन इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में जो लीव्स हैं वो अपना खाना बनाती हैं उसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी है और उससे जो पिगमेंट बनते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. और इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो बाहर की साइड आती है और हमारा जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट. तो इसका मतलब जो प्लांट्स में जो पिगमेंट रहता है जो फूड मटेरियल है उनका वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है उनमें खाली फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही खाली प्रिपेयर होता है फूड. ऐसा इनमें अदर मोड भी होते हैं जिसके द्वारा वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सम प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट. जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. इसी तरह से कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और हम इस तरह के मोड को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है वो अपने खाना खुद नहीं बना रहे हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है इसलिए हम उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है वो है कस्क्यूटा. कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. वो रेडीमेड फूड लेते हैं
रेडीमेड फूड मतलब जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ रहे हैं उसी से वो अपना फूड लेते हैं. द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड इट्स होस्ट. और जिसके ऊपर वो चढ़ रहे हैं, जिससे अपना वो भोजन ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं होस्ट. एंड कस्क्यूटा इज कॉल्ड पैरासाइट. और इस कंडीशन में कस्क्यूटा क्या कहलाएगा? पैरासाइट. क्योंकि कस्क्यूटा क्या कर रहा है? अपना भोजन वो दूसरों से ले रहा है. इसका मतलब पैरा मतलब अदर्स, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा है. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which organism take in nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. And ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड या सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म आर सेप्रोट्रॉफ्स. और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स. जैसे कि फंगई. अलाउ ग्रो इन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स. आपने जैसे देखा होगा कि घर में कुछ दिन अचार रखा रहता है तो उसमें क्या है, फंगस लगने लगती है. या फिर ब्रेड कुछ टाइम रखा रहता है तो उसके अंदर फंगस जमने लगती है. या फिर लेदर के कपड़े अगर हम कुछ टाइम के लिए टंगे छोड़ दें या हम उनको भूल जाएं तो उसमें क्या है कि फंगस लग जाती है. कुछ वाइट वाइट सा मटेरियल दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फंगस. दैट आर लेफ्ट इन होस्ट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. ऐसा तब होता है अगर हम उनको किसी मॉइस्चर एरिया में या फिर किसी हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा दिन तक छोड़ दें, तब इस तरह की कंडीशन आती है, उसको हम बोलते हैं फंगई. और फंगई जो है वो सेप्रोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का. नेक्स्ट है सिम्बायोसिस. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर देयर both shelter and nutrient. This relationship is called symbiosis. Symbiosis वो अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि symbiosis मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस प्लांट. और इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. अब इसका एग्जाम्पल है फंगई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट. जो फंगई है वो प्लांट्स की रूट में रहते हैं. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस. इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट है वो उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है एंड इन रिटर्न टू द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट. इसके बदले फंगई भी उनको क्या दे रही है? वाटर दे रही है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे रही है. तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उसमें न्यूट्रिएंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉफिक है, सिम्बायोसिस है. ये सभी न्यूट्रिशन के मोड है प्लांट्स में. सो नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. राइट. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. थर्ड क्वेश्चन, what is nutrition? And my fourth question, why cuscuta is called a parasite. Thank you, student.